आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन से आपका थोड़ा सा बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। हाँ बात ये नहीं तो भाई, आपने मान लो कि आपकी कठिन शिफ्ट थी और आपने लेके आए, देखो ध्यान से बातें नहीं करो भाई, है ना, मैं पीछे कर दूंगा या बाहर कर दूंगा क्लास से आवाज़ आई तो। लेट आते हो तो आप शांति से बैठ जाओ। देखो आपको यदि टफ सेट मिलती है ना, तो उसके लिए फिर ये चीज़ है नॉर्मलाइजेशन। हाँ उतना फ़र्क नहीं आ पाएगा, क्योंकि भाई देखो जब पेपर यदि कठिन हो गया तो आपका माइंड सेट क्या बन गया एकदम से, यार कि मेरे लिए पेपर कठिन है, आप डर गए, है ना, और आपके अंदर जो हेजिटेशन आया उससे आपने अदर क्वेश्चन भी गलत कर डाले, तो उसका तो आपको खामियाजा नहीं मिल पाया, मुआवजा मिल नहीं पाया। आपको सिर्फ वो क्वेश्चनों का बस थोड़ा सा उन्होंने बैलेंस करा, जो एक फार्मूला है उनका, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का एक फार्मूला है। तो होता क्या है कि जिसके आसान शिफ्ट है, मान लीजिए आप, उसके नंबर आ गए कितने 70, आपकी कठिन हो गई थी, आपने नंबर लाया सिर्फ कितना 55, तो वो 70 जितने आए हैं, या तो वो इसके थोड़ा सा कम करके मन लाएगा कहाँ पे, मान लो 65 में, और इसको भी उठा के कहाँ ला लेगा वो 65 में, और इस प्रकार से उनको क्या कर देगा, बैलेंस, क्या कर देगा, बैलेंस। तो किसी किसी के नंबर कम भी हो जाते हैं और किसी के नंबर बढ़ जाते हैं। तो और आपका कट ऑफ जो भी बनाया, मान लो उसको 80 बनाना रहेगा तो 80 बनाएगा, क्योंकि वो दोनों को तो यहाँ बैलेंस कर चुका है, आ रहा समझ में। लेकिन वो बैलेंस जो होता है वो लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते उस बैलेंस से, क्योंकि जिसको कठिन शिफ्ट फंसती है तो भाई उसका तो और भी क्वेश्चन खराब हो जाते हैं ना, उससे 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में, है ना। हाँ, और जिसके ज़्यादा आते हैं उसके चांस कितने कम है, कम 1-2 कम कर दिए तो कर दिया आपने, लेकिन जिसको आसान शिफ्ट आई तो वो तो कॉन्फिडेंट के साथ, जहाँ उससे 70 बन रहे थे वो 75-80 करके आ जाता है, वो थोड़ा सा किस्मत का खेल है। तो हमेशा जो शुरुआत की शिफ्ट में पेपर रहते हैं वो आसान रहते हैं ना, अभी तक का तो यही देखा गया है ना, हम लोग के साथ बहुत हुआ है ये। और जो इवनिंग शिफ्ट होती थी, 3 शिफ्ट होती हैं रेलवे में, सबसे बाद वाली जो शिफ्ट है वो सबसे खतरनाक शिफ्ट है ये ना, तीसरी शिफ्ट जो बोलते हैं ना, वो कठिन आती थी हमेशा। जो रेलवे ग्रुप डी में भी हुआ था, है ना, लोगों के नंबर ही नहीं आते थे, 50-55 से ज़्यादा सुनने में नहीं आता था नंबर। और नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, जैसे मेरे भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए थे, मेरे नंबर आए थे रेलवे ग्रुप डी में। हाँ वो ALP में बढ़े थे, लोको पायलट 2018 की वैकेंसी में। उस समय मेरे नंबर थे 52-53 नंबर थे, 22.5 नंबर, 74-75 नंबर हो गए थे, है ना। तो वो नंबर बढ़ जाते हैं उसमें, 75 नंबर का तो पेपर ही रहता है ना, वो ALP का जो पेपर रहता है 75 नंबर का पेपर रहता है। हाँ हो गया था, अब नहीं कि देखो स्कोर कार्ड दिखाता हूँ मैं आपको, शायद होगा, लेकिन वो चल जाए तो दिख जाएगा आपको। हाँ चमका दें थोड़ा सा आप लोग को, है ना, चमकोगे तो नहीं। चलो आप लोग की किस्मत अच्छी नहीं है देखने लायक। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दूँ, बाद में कभी दिखाएंगे आपको। कितना आ रहा आंसर, 5 आ रहा है। क्या तरीका होता है इसे सॉल्व करने का? क्या है फॉर्मूला? √p² - 4। क्यों करे अपन ने -4? ठीक है, सर्व समीकरण से आता है, आपने पढ़ा है, देखो सबने पढ़ा है, आपने अकेले नहीं, कि भाई जब हमको प्लस वाला दिया हो, मैंने आपसे समझाया है कि जब माइनस वाला निकालना है तो आपके पास फार्मूला है ना भाई, कि आपको a - b का होल स्क्वायर बराबर आपको a + b का होल स्क्वायर -4ab है आपके पास। तो यही तो लग रहा है यहाँ पे, यही लग रहा है ना आपका, यही तो लग रहा है आपको a - b का निकालना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा के यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यदि आप स्क्वायर काट रहे हो तो, है ना। और a + b का स्क्वायर a + b ये है,
और ये a माइनस बी है। देखो आप ध्यान से, यदि ये a है और ये b है तो इसका क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर, तो करनी 29 का स्क्वायर और माइनस का क्या होने वाला है 4ab। ये 4ab लेना बहुत ज़रूरी है, 4 करके आप याद कर सकते हो, लेकिन अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दूंगा तो वो 4 वाला कंसेप्ट फेल हो जाएगा आपका। जो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्ट याद रखे ना अपन ने कि पी स्क्वायर माइनस 4 कर देते हैं सर, आंसर आ जाएगा, वो यहीं तक सीमित है। लेकिन यदि यहाँ पे 2x और यहाँ 3x कर दिए, चेंज कर दिए, तो फिर ये फेल हो जाती है आपकी मेथड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी नॉर्मल सा आपको इस प्रकार से देता है x प्लस 1/x की वैल्यू और x माइनस 1/x की वैल्यू साइन चेंज करता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो पी स्क्वायर माइनस 4 के फॉर्मूले से। p मतलब होगा क्या आपका करनी 29, करनी 29 का वर्ग होता है 29 और 29 में 4 गए तो 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है आपका 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ना। बाकी अब इस फॉर्मूले का यूज़ करें क्योंकि कभी कभी यहाँ पे चेंजेस आ जाता है, चेंज आने में दिक्कत होगी, तो यहाँ पे 4ab लेना ज़रूरी है 4 की अपेक्षा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे करना था आपको। एक आध क्वेश्चन का और आंसर दे दो, चलो रहने दो यार, पढ़े नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा, सबसे नहीं बनेगा ना। चलिए अपन एवरेज में आते हैं, ये पढ़ लोगे ना तो अब सही रहेगा। आंसर दें, ओरली करना है यार, ओरल क्वेश्चन हो तो ओरली आंसर दो। आपको क्या निकालना, माध्य मतलब औसत। औसत निकालने का क्या सिस्टम सीखा है हमने कि भाई सभी नंबरों को आपस में जोड़ें और जितने नंबर हैं कुल पदों की संख्या से आप क्या लगा दें, भाग लगा दें। उसको वहीं देख के आप सॉल्व कर सकते हो क्या आना चाहिए आंसर, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। और इतना टाइम लगाने से अच्छा कि लिख लो, है ना, 1 मिनट तो हो गया आपको क्योंकि 30 सेकंड 40 सेकंड। तो ओरली तभी करना जब अच्छी खासी स्पीड आ जाए। क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। सात आ रहा है, देखो चेंज आने लगा ना आंसर, 7 आ रहा है। अरे बहुत अच्छी, 7 आ रहा है। कितना आ रहा है, अरे वाह। चलो देखो, सभी नंबरों का क्या कर दें भाई, औसत निकालने का सबसे सही तरीका है भाई सभी नंबरों को आप क्या करें, ऐड कर दें। बातें नहीं करिए, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये हो गया 20 और 10 30 हो गया, 30 और 3 33 हो गया, 33 और 18 कितना होता है, 33 और 18 45, 33 और 8 55 हो गया, 55 और 19 कितना, खैर अपने हिसाब से आप जोड़ लेना, 55 और 19 कितना हो गया, या देख लो अपने हिसाब से यार कितना हो रहा है, इसको जोड़ना। चलो ये हो गया, देखो इसको जोड़ोगे आप तो कितना आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से जोड़ लो या इकाई के अंक से जोड़ लो। टोटल योग कितना, इसका कितना आ रहा है 36 और 18 54 और 3 57 और 3 60 और 10 70, कितना आ गया सम करने में 70 आ गया। अब टोटल नंबर कितने हैं आपके पास 7, अब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 10, सिंपल। ठीक है, एक और औसत का तरीका बताता हूँ आपको, थोड़ा सा अटपटा लगेगा शुरू में, लेकिन उसको प्रैक्टिस चलिए तब जाके उसके फ़ायदे दिखते हैं ना। और कुछ जगह पे आपको समझना है अप्रोच कहाँ पे क्या लगाना है ना, यहाँ तो बहुत लिमिटेड है तो आपने लगा भी दिया। आप एक एवरेज मान सकते हो कि आपके दिमाग में आया, सभी नंबरों को देख के कि आपके दिमाग में आया सर इसका औसत हो सकता है 11 हो, आपने सोच लिया, क्योंकि 10 तो दिमाग में आ रहा है लेकिन 10 तो आंसर ही है। आपने यहाँ पे अभी तक तो नहीं आती थी, यहाँ से अभी भी आ रही है। कहाँ पे आ रही, वो इसका है हल्का हल्का। चलो खैर आने दो अब थोड़ा बहुत, चलो ध्यान दो इधर पे। मान लो आप देखो मेथड जिसको समझ में आ जाए वो सीख ले, बाकी ये तरीका तो है ना। आप मान लीजिए कि आपने औसत मान लिया 9 या 11 कुछ भी ले सकते, मान लीजिए 9 लिया है हमने, औसत क्या लिया है हमने 9, कुछ भी अप्रोक्सीमेशन है उसको सब बैलेंस करेगा ना बाद में। वो आपने एक अंदाज़ लगाया, आप देख के समझ सकते हैं ना यार, कुछ देखो आप अंदाज़ लगा के आपको लग नहीं रहा कि 9-10 आना चाहिए क्योंकि यहाँ कुछ कम है यहाँ कुछ ज़्यादा है, वो अंदाज आना भी चाहिए आपका ना। मान लो आपने 9 ले लिया, 12 ले लिया, 15 कुछ भी ले सकते थे, 9 ले लिया आपने।
अब आपने देखा यार, अब बैलेंस करना पड़ेगा। यदि सभी संख्याएं 9 के आसपास 9 से बैलेंस हो गई तो 9 ही कहलाएगा मेरा औसत। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ देखा तो ये कितना कम था मेरे लिए, 8 कम था। ये कितना कम था, 8, तो मैं -8 लूँगा इसको। ये कितना कम है आपका, 7, -7 लेंगे। ये कितना अधिक है, 1 + 1 लेंगे। ये कितना अधिक है, 9 + 9 लेंगे। ये कितना कम है आपका, 6, तो -6 लेंगे। ये कितना अधिक है आपका, तो 8 अधिक है तो +8 लेंगे। ये कितना अधिक है, 10 अधिक है तो +10 लेंगे। इस प्रकार से बैलेंस रहता है। ये 8 से 8 बैलेंस हो गया। और यहाँ देखेंगे आप तो देखो 9 और 1 10, 10 में से 7 गया, प्लस का 3, यहाँ माइनस का 3, और 10 में से 3 गया तो कितना आ गया, 7 + का 7। प्लस का 7 आया, मतलब प्लस का 7 आपने कम लिया है, तो प्लस का 7 सातों अंक में बांटोगे तो 1 1 बटेगा। तो औसत 9 की जगह 9 नहीं आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। 1 1 सबको मिलेगा ना फिर से। अभी औसत 9 माना आपने 7 का, अभी 7 कम था टोटल देखा जाए तो। वो 7 को यदि उस सातों संख्याओं में बांटोगे तो 1 ही 1 तो बटेगा एवरेज के मामले में। तो वो 1 1 जब बटेगा तो औसत 9 की जगह कितना आ जाएगा, 10। यदि वो -7 आता मान लो बैलेंस करने में, तो 1 1 सब में क्या होता, कम होता, औसत आ जाता 8। तो ये कुछ जगह पे फ़ायदा करेगी आपको, आप सीखो, है ना। लेकिन अभी तो फिलहाल जोड़ के आंसर देना बहुत ज़्यादा आसान था। क्लियर, चलिए आगे। बैलेंस हो जाता फिर वो 10 लेते आप तो। अरे यार ये बार बार सेट करना पड़ेगा इसको। स्पीड अच्छी रखिए, जल्दी जल्दी आंसर देना है आपको। शुरुआती 60 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। बुक लेके आए हो आप लोग ने? बुक देना मेरे को, खोल के देना जरा, टॉपिक यही वाला। क्या करूँगी, इस्तेमाल उसका साथ साथ करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। आंसर आ रहा है। प्राकृतिक संख्याओं का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखें आप। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है आपका जो नंबर 1 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो 1 से लेकर 60 तक की संख्याएं आप यदि देखेंगे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये क्रमिक फॉर्म में है, एक सिस्टम में, तो आप इसको डायरेक्ट बोलोगे प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। 60 और 1 61, और 61 का आधा हो जाएगा 30.5। तो आंसर आएगा कितना, 30.5। एकदम सिंपल। क्लियर। बताइए आंसर। बुक दो, आंसर दो इसका जल्दी से। पूर्ण संख्या मतलब क्या, नंबर सिस्टम पढ़ने वालों, पूर्ण संख्या मतलब क्या, जो 0 से शुरू होते हैं, बस लगा दो आप। तो आपसे बोला है प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत। प्रथम 100 पूर्ण संख्याएं यदि लेना है आपको तो 0 से लेके कहाँ तक जाना पड़ेगा, 99 तक जाना पड़ेगा ना, तभी तो 100 पूर्ण होंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रथम 100 पूर्ण संख्याएं, मतलब सॉरी 100 तक पूर्ण संख्याएं, वो अलग चीज़ हो जाएगी। 100 तक जाना है तो फिर 100 से लेके 100 तक जाएंगे, 0 से लेके। लेकिन अभी तो आपसे बोला हूँ प्रथम 100 पूर्ण संख्याएं। यदि आपको प्रथम 100, यार देखो छोटी छोटी सी चीज़ें और आप गलती करते हो ना, तो यही लगता है कि आप लोग फिर ध्यान से पढ़ते नहीं हो पुराने टॉपिक। क्योंकि आप खुद बताओ आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। यदि आप 100 तक जा रहे हो तो 1.5 क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे एग्जाम में। प्रथम 100 पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं लेना है आपको, तो आप 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। यदि आप 0 से लेकर 99 तक जाते हैं तो आपके पास पूरे 100 पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, है ना। प्राकृतिक बोलेगा तो 1 से शुरू करेंगे। अब इनका औसत निकालना है तो हमने सीखा है कि प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। तो ये 99 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 49.5। आंसर कितना आएगा, 49.5। आ रहा समझ में, क्लियर भाई। दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है आपको।
आंसर दो। प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत। प्रदीप बुक है क्या आपकी वाली? वो वाली नहीं लाए, वो वाली लेके आना है ना। बताइए। अरे यार, एक दूसरे का चेहरा देखने से अच्छा आप कॉन्फिडेंस लेके आओ और आंसर लाओ। प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत। आपके पास कितनी सम संख्याएं हैं? 40। भाई वो बोल रहा है ना आपको प्रथम 40 सम संख्याएं लेना है। आपसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 40 तक सम संख्याओं का औसत, 1 से 40 तक। तब मैं बोलूँगा यदि 1 से 40 तक की बात होगी तो फिर आप बोलोगे 20 सम है और 20 भी सम है। मैं आपसे डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ कि प्रथम 40 सम संख्याएं, मतलब शुरू की 40 सम संख्याएं ले लो। तो जब शुरू की 40 सम संख्याएं लेना पड़ेगा तो 80 तक गिनना पड़ेगा, गिनती है आपको, है ना। और हमने क्या पढ़ा है कि 40 सम संख्याएं, जितनी सम संख्याएं होती हैं उनका औसत भी उतना ही हो जाता है। मतलब इसका आंसर आएगा कितना? 40, है ना। जितने नंबर बोलेगा, यदि विषम बोलेगा आपसे कि प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत, तो आंसर आएगा 1 अधिक कितना? 41। समझ रहे हैं। यदि आपसे 1 से 40 तक सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो 1 से 40 तक होते हैं कितनी सम? 20 सम और 20 विषम। तब आप आंसर बोलते हैं कि इसका आंसर आएगा कितना? 20। समझ पा रहे हैं बात? आपसे मैं बोल दूं 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या आएगा? 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना आएगा? गर्ल्स क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप लोग एकदम ऐसे साइलेंट बैठे हो बिल्कुल। हाँ, आंसर दो ना आप। क्या आएगा? क्या बोला क्वेश्चन मैंने? 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत, यही है ना। तो 1 से 100 तक यदि चलोगे तो 50 ही तो सम होंगे आपके। तो आंसर क्या आएगा? 50, है ना। लैंग्वेज को ही पकड़ना है आपको। मैं आपसे बोल दूं प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, तो आंसर आएगा 100। भाई सारे का आप 100 सम ही ले रहे हो आप शुरू से। समझ गए दोनों बातें? विषम, अच्छा सम में n+1 है ना। ठीक 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 ठीक, थोड़ा डाउट कंफ्यूज हो गया यार, है ना। सम में आपका क्या है? n+1 है, सॉरी, है ना यहाँ पे। तो आप यहाँ पे करेंगे n+1 और इसको करेंगे आप 40। विषम के लिए आएगा ये, ठीक है। सम में n+1 है। यदि n सम है, मान लो n नंबर दिए हैं आपको कि 40 सम है, तो आंसर आएगा आपका n+1, मतलब कितना आ जाएगा? 41। ये है सम के लिए, ठीक है। उल्टा कर लो बस। और विषम के लिए यदि 40 विषम है तो आंसर आएगा कितना? 40, ठीक है। n, ठीक है। चलो चले आगे। समझ में आ गई ये बात? क्या आएगा? पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। अब देखो संख्याएं पता होना चाहिए। प्राकृतिक का मतलब होता है 1 से शुरू होना, है ना। और पूर्ण का मतलब होता है 0 से। यदि यही चीज़ नहीं पता तो ये छोटा सा क्वेश्चन हम गलत कर देंगे। आपसे बोला है पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है आप 1 से चालू करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक मतलब होता है जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, और 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं? 100 तक जाती है, ठीक है। इनका माध्य मतलब औसत निकालना है। तो प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, 100 में 1 जोड़ोगे तो 101, और 101 का आधा होगा कितना आपका? 50.5, है ना। तो आंसर आएगा 50.5। दस संख्याओं का समांतर माध्य मतलब औसत, है ना। औसत कितना दिया है? 35। और प्रत्येक संख्या में 2 की आप क्या कर रहे हो? वृद्धि। तो नए संख्याओं के समूह का माध्य क्या होना चाहिए? बताइए। कितना आएगा? सही जा रहे हो, जम से बोलो थोड़ा। 37, वेरी गुड।
आप देखो इसको निकालने का तरीका है, एक तो आप मेथड पे आ जाओ, मेथड पे मतलब पूरा बेसिक से करो, लेकिन आप थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझ पा रहे हो, बात को समझना। 10 संख्याओं का समांतर माध्य या औसत आपको कितना दिया गया है, 35 दिया है ना। यदि 10 संख्याओं का औसत 35 है, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे नंबर 35 35 35 है। हमने यही सीखा, औसत का मतलब होता है कि सारे नंबर क्या है, 35। अब प्रत्येक में आप 2 वृद्धि कर दोगे तो सारे के सारे नंबर कितने कितने हो जाएंगे भाई, प्रत्येक में आप बोल रहे हो ना 37 37 37 हो जाएंगे, तो औसत क्या हो जाएगा, 37। क्यों करें अपन इसको, तो आंसर आ जाएगा कितना, 37। ऑप्शन नंबर डी ये है। लेकिन मान लो आप इसको ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर आप क्या बोलोगे कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है, तो आप इनका क्या निकाल लोगे, योग निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे आप इनका, योग। तो योग निकालने में आप आपस में क्या करते हैं, गुणा। जितना औसत है और जितने नंबर में आपस में गुणा करो, योग आता है। तो ये कितना हो गया आपका, 350। अब आप बोल रहे हो प्रत्येक संख्या में आपने क्या करा है, आपने 2 जोड़ दिया है, प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया आपने, 2। तो ऐसे कितने नंबर हैं आपके पास, 10। 2 नंबर यदि 10 संख्याओं में जोड़ोगे तो 20 नंबर ऐड होगा क्या, तो वो 20 नंबर इस योग में आ जाएगा। अब आप बोलोगे कुल योग हो गया मेरे पास कितना, 370, लेकिन संख्याएं अभी भी कितनी है, भाग लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, औसत। भाई योग में कुल संख्याओं से भाग लगाना ही औसत है हमारा, तो आंसर कितना जाएगा यहाँ से भी, औसत। क्लियर है बात। साठ संख्याओं का औसत 50 है और 50 संख्याओं का औसत 60 है, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, योग निकालो आप जल्दी से। सभी संख्याओं का योग, 60 संख्याओं का 50 औसत है, तो योग कितना आ गया, फिर यहाँ योग कितना आ गया, कुल योग जोड़ दो और कुल संख्याओं को जोड़ के भाग लगा दो। कितना आ रहा है, फर्स्ट, वेरी गुड, फर्स्ट। आ रहा है फर्स्ट क्या, आ रहा है सभी का। चलो देखो ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, 60 संख्याओं का औसत इतना है और 50 संख्याओं का औसत इतना है, सभी का औसत चाहिए। आप सभी का क्या ला लो पहले, योग, और सभी नंबर से भाग लगा लेंगे। योग निकालने का तरीका है कि जितने नंबर दिए हैं आपको, आप उतने ही नंबर से उसमें क्या कर दें, गुणा। यदि 60 संख्याओं का औसत 50 है तो आपस में गुणा करोगे तो 60 संख्याओं का योग 60 गुणित 50 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा क्या। फिर 50 संख्याओं का औसत 60 बोला है, इनका आपस में गुणा कर दोगे 50 से तो ये भी कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो गया, 6000। और टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 110। तो आंसर आ जाएगा 600/11। एकदम सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आप योग निकालना ही पड़ेगा मैक्सिमम टाइम में आपको, है ना। जितने संख्याओं का औसत दिया है आप आपस में गुणा कर दोगे, क्या आ जाएगा, उनका योग आ जाएगा। पूरा काम जो होगा वो योग से होगा। यदि आप अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रखते हो तो वो ओरली होता है औसत में भी, लेकिन उसके लिए पहले प्रैक्टिस चाहिए ना। आप पहले योग निकाल के करें उसको, फिर मैं डायरेक्ट भी करवाऊंगा कि डायरेक्ट कैसे और आंसर आ सकता है। आ रहा समझ में यहाँ पे। कल भी तो पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाए थे ना अपन ने, कल की सीट के भी। एक मिनट शुरू से है। अच्छा ये सीट अलग है यहाँ पर। चलो ठीक है, अभी जहाँ तक चल रहे हैं तो चलते जाएं अपन। चलो जल्दी से आंसर दो इसका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से।
कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इकट्ठे एक साथ ही चल रहा है यार वो तो, है ना। तो औसत मतलब सभी नंबरों का योग बटे कुल नंबर। 10, 10 और 10 20, 30, 40, 50, 50 हो गया और कुल नंबर है 10। 10 से भाग लगाओगे कितना आएगा? 5। 5 इसका आंसर। बस 10 संख्याओं का औसत कितना है? 36 है। बाद में पाया गया कि एक संख्या 10 की जगह गलती से कितना ले लिए? 40। 30 ज़्यादा ले लिए आपने, तो 30 का खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। 30 30 30 सब में कम करेंगे अपन, सब में बांट के। एक कोई एक कम नहीं करेगा, सबको बंटवारा होगा, सबको बटा जाएगा। तो संख्याओं का सही औसत क्या होगा भाई? संख्याएँ कितनी है? 10। यदि वो 30 रुपये जो गलती हुई है वो 10 में बांटोगे 3 रुपये आएगा। तो सभी का 3 यदि मैं कम कर दूंगा तो औसत 3 कम हो जाएगा। जैसे सभी में 3 बढ़ा रहे थे, 2 बढ़ा रहे थे, तो औसत सबका बढ़ गया था, वैसे ही कम भी हो जाएगा। तो 36 में 3 गया, कितना आ जाएगा? खत्म क्वेश्चन। क्यों निकालें योग और क्यों निकालें कुछ? भाई आप ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते थे, नहीं आए समझ में? देखो ध्यान से समझो। आपको पता है 10 संख्याओं का औसत कितना है? 36 है। बाद में आपने पाया कि 10 की जगह गलती से कितना लिया आपने? 40। आपने कितना अधिक ले लिया? 30 अधिक लिया। कितना अधिक लिया भाई? 10 की जगह 40 मतलब 30 अधिक। तो 30 क्या करना पड़ेगा? माइनस। अब वो 30 की कमी करना पड़ेगा, और वो 30 की कमी टोटल 10 संख्याओं में करना पड़ेगा। यदि 10 संख्याओं में 30 कम करना है मतलब प्रत्येक में 3 कम करना है। तो प्रत्येक में 3 कम मतलब औसत में डायरेक्ट 3 कम। तो 36 में 3 गया, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं किसमें? 35। और नॉर्मल तरीका यही है, आपको योग वाले से करना है। तो भाई आप बोलोगे 10 संख्याओं का औसत 36 है, तो योग हो जाएगा 360। 10 की जगह गलती से 40 ले लिया था, तो 30 आप क्या कर दोगे फिर इसमें से माइनस, तो कितना हो जाएगा? 330। 10 संख्याओं का और 10 से भाग लगाओगे तो आंसर आएगा कितना? ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जल्दी ऐसी नहीं करना कि गलत ही कर दो, है ना। तो ऐसी जल्दबाजी कोई मतलब की नहीं। कुछ ना समझ में आए अपना बेसिक लगाओ, योग निकालते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कितना आएगा? सही बोल रहे हो जिसने भी बोला है, 3 ना? ठीक है, वेरी गुड। आप बेसिक लगाओ ना यार अपना, मतलब लॉन्ग मेथड लगा, लॉन्ग भी नहीं है वो भी, आप योग वाला निकालो ना आप, जैसा जैसा उसने बोला है। क्या दिक्कत आ रही? 10 लड़कों की औसत आयु 40 है। 10 लड़कों की औसत आयु 40 है, तो योग हो जाएगा कितना? 140 आ जाएगा। एक नए लड़का, है ना, एक नए दाखिले से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब एक और बच्चा आया तो टोटल लोग कितने हो गए? 11। अब औसत एक कम मतलब कितना हो गया? 13। और 11 13 होता है 143। कितना होता है? 143।
तो 143 आया और आपने देखा कि यार इन 11 में से बाकी के 10 में हटा दूं तो वो एक बच्चा बचेगा, और इसमें से इनको घटा दूं तो उसकी आयु बचेगी कितनी। क्लियर। अब इसको और डायरेक्ट वाली मेथड से करना है तो आप ध्यान से समझना इसको, है ना। आपको पता है कि 10 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 14। कोई एक व्यक्ति आता है, एक नया बच्चा आता है और औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, मतलब अब सबकी आयु कितनी कितनी हो जाती है, 13। 1 वर्ष यदि सबकी, मतलब अब वो जो नया बच्चा शामिल होगा वो भी 13 के ही उसमें काउंट हो रहा है, लेकिन उसके आने के कारण क्या हो रहा था कि भाई वो बहुत कम एज का आया होगा, तभी तो उसने क्या कर दिया, बाकी के 10 बच्चों की भी 1 वर्ष क्या कर दिया उसने, आयु कम कर दिया। कितने बच्चों की, 10 बच्चों की, मतलब उसके पास -10 उसके पास से चला गया, मतलब -10 उसके पास था ही नहीं, तो ये कितना बचा रहा उसके पास, वो था कितने का एक्चुअल में, 3 का। देखो इसको एक बार और अच्छे से समझो कि 10 बच्चों की औसत आयु 14 है, ठीक है। एक नया दाखिल, ये थोड़ी सी कम वाला है ना, इसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई। अधिक वाला आता है ना, बड़ा आसान रहता है कि भाई आने से आयु बढ़ गई औसत, वो आसान लगता है थोड़ा। अब 10 बच्चे हैं, औसत आयु 14 है, नया दाखिला हुआ और आयु में 1 वर्ष की क्या आ जाती है, कमी। अब 1 वर्ष की औसत आयु में क्या आ रही, कमी। औसत मतलब सबकी आयु कितनी कितनी हो रही है, अब आपकी 13 सबकी हो गई। सबकी मतलब टोटल 11 लोगों की, टोटल कितने लोगों की, 11 लोगों की, मतलब वो 11वां बच्चा जो है ना उसकी भी आयु आप कितनी काउंट कर रहे हो, एक्चुअल में 13 कर रहे हो, लेकिन वो एक्चुअल में 13 तो रहा नहीं होगा ना, वो बहुत कम रहा होगा, जिसके कारण से क्या हुआ, बाकी के 10 बच्चों की आयु क्या हो गई थी, एक क्या हो गई थी, कम। मतलब उसके पास -10 था, ऐसा समझो थोड़ा सा, उसके पास -10 था, तब तो एक सबको माइनस दिया होगा ना उसने, -10 था ना उसके पास, तो -10 उसको दे दो। एक्चुअल में जो आपने तो 13 उसको एक सबके मिला के गिन लिया, लेकिन उसके पास तो -10 था, मतलब वो एक्चुअल में था कितने का, 3 वर्ष का। कितने का था वो, 3 वर्ष का। भाई यदि वो मान लो, देखो इसको ऐसा समझो, यदि ये क्वेश्चन, यदि एक नए दाखिले से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाए, मान लो क्या हो जाए, 1 वर्ष बढ़ जाए। अब ध्यान से समझना, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाएगी, मतलब आप सभी की औसत आयु कितनी कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी। मतलब वो बच्चे को भी आप 15 साल का काउंट कर रहे हो, लेकिन उसने तो बाकी के 10 बच्चों की औसत आयु को बढ़ा दिया, मतलब वो 15 का नहीं रहा होगा, वो ज़्यादा का रहा। अब सभी बच्चों की 1 साल उसने बढ़ाया, कितने बच्चों को बढ़ा के दिया, 1 साल, 10 बच्चों को, मतलब 1 करीब मैं 10 बच्चों को दे रहा हूँ, मतलब 10 साल उसके पास एक्स्ट्रा रहा होगा ना, तो +10 एक्स्ट्रा रहा होगा, मतलब वो था कितने का एक्चुअल में। तो जब प्लस में हम वो चीज़ जोड़ रहे हैं तो माइनस में वो चीज़ क्या करेंगे, कम करेंगे। बस इतना सा कंसेप्ट है, इसमें प्रैक्टिस जरूरी है। मुश्किल से 2-4 सेकंड लगता है जब क्वेश्चन आता है, आपका रोड़ा देते हो आप क्वेश्चन, है ना, सीखना जरूरी है ये सारे कंसेप्ट। आपको आया समझ में, ठीक है। और अदरवाइज नहीं आ रहा तो ये तो है हमारे पास ना, ये भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है इसमें भी। चले आगे, कितना आ रहा, 13। ऑप्शन से भी कर सकते थे आप इसको। आगे आंसर क्या करना है, हाँ? 13 करना है। भाई आप ये बताओ, देखो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, कुछ लोग मतलब n लोग हैं, उनकी औसत आयु कितनी है आपकी, 45 है, तो आप बोलोगे n गुणित औसत मतलब 45 बराबर ही तो योग आता है, और योग कितना है, 585 है, मतलब 45 से आप इसे काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 585 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा,
40, 5 से काट दो या 45 से काट सकते हो, 45 से कम 45 है ना, बचा कितना आपके पास 13 बचा, और 45 दिया कितना होता है आपके पास 135, तो आपका आंसर आ जाएगा 13। अच्छा, इसको एक चीज़ से और थोड़ा सा ओरली समझ सकते थे आप कि कुछ देखो ये छोटे आंकड़े हैं, आपको छोटे आंकड़े हो रहे हैं ना, तो आप बहुत आसानी से इसको कर पा रहे हो, है ना, इसलिए आपको दूसरा साइड लेके चल रहा हूँ मैं, क्यों कहीं ना कहीं वो चीज़ का यूज़ हो जाएगा। कुछ लोगों का औसत यदि ये है, आप ध्यान लगाना, यदि कुछ लोग हैं यहाँ पे वो हमेशा विषम नंबर में होंगे, सम नंबर में नहीं होंगे, क्योंकि सम नंबर में होंगे तो वो 5 से गुणा करके इकाई में क्या दे देगा 0, क्या दे देगा इकाई में 0 दे देगा। मतलब जो कुछ लोग हैं, क्योंकि इस पे आपस में गुणा करोगे आप उसके औसत में तभी तो योग आएगा, तो वो कुछ लोग जो है ना वो विषम नंबर में है, किस में है आपके विषम, क्योंकि सम होंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 0 आएगा, तो ये भी नहीं होगा सम वाला, ये भी नहीं होगा सम वाला। अब एक ही बचा 15 और 13, थोड़ा दिमाग लगाएं, ये 15 जो है इसका 150 गुना है भाई, 15 मतलब 10 में गुणा करते, आप ऐसा समझो 45 का 10 में गुणा करोगे तो कितना 450, और 5 में करोगे तो इसका आधा और जुड़ेगा, 400 है मान लो, 400 का आधा 200 होता है, 450 में 200 जोड़ोगे 650 पहुँच गए आप, वो तो है ही नहीं 650 के पास, तो एक ही ऑप्शन बचता था आपका क्या 13। ये चीज़ सीखो, थोड़ा सा आपको लग रही है टफ, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है बाद में, आप इसको सीखो कि आप 15 से गुणा करोगे तो यार मान लो 10 से हो रहा पहले तो 450, और फिर 5 से अलग से कर लेते हैं अपन, तो 45 पंचे हमें पता है कितना 225 होता है, मतलब 200 से प्लस है, तो जब 450 आ गया है और 200 जोड़ेगा तो वो तो 600 प्लस हो गया ना, और ये 600 प्लस है ही नहीं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है फिर क्या 13, हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, आ रही दोनों बातें समझ में? पांच संख्याओं का औसत 50 है, तो योग फटाफट आ जाए जल्दी से। साढ़े 72, चलिए क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए आप, है ना, 5 संख्याओं का औसत 50 है, 5 संख्याओं का औसत यदि 50 है तो योग आ जाएगा 250 आ गया। पहली 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो पहली 3 संख्याएं देखो, 5 संख्याएं ये हो गई मेरी 5 संख्याएं, ठीक है, यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 35 है मतलब योग कितना होगा 35 दिया 105 हो गया क्या, इनका योग 105 हो गया क्या। अब मेरे पास 2 संख्याएं बची, मान लीजिए क्या बची x और y बची, अब इन 2 संख्याओं का भी आपको क्या चाहिए औसत चाहिए, मैं 2 संख्याओं का क्या ला लेता हूँ योग, भाई ये पहली 3 और बाद की 2 पूरी 5 संख्याओं का योग हो गया, और 5 संख्याओं का योग 250 है ना हमारे पास, आपका ये उधर जाके घट जाएगा, तो दोनों का योग कितना जाएगा अंतिम 2 का 105 घटेगा तो कितना आएगा 145, तो आपको सीधा सीधा इसका आधा करना है, औसत निकालना है, तो 145 का आधा कितना होता है आपका, कितना होता है 72, ठीक है, क्लियर है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, वैसे इतना जमाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक बच्चे को समझ में आ जाए करके अपन इस चीज़ कर रहे हैं ना, आप लोग थोड़ा सा कोशिश करो डायरेक्ट, 3 संख्याओं का आपको पता था योग इतना, वहाँ जाके डायरेक्ट घटा देना था आपको, और 2 संख्याओं का योग दिख जाता वो आपको, है ना, घटाने वाला जो आंकड़ा है आपको सिर्फ 2 से भाग लगाना था। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को, आ रहा है, थोड़ा एक्सप्रेशन आप ऐसे दें कि हाँ आ रहा है ना, आता है तो खुश होता है इंसान, है ना, दुखी टाइप मत बैठो, अरे सर बहुत गम है ज़िंदगी में, आपको क्या बताएं, हाँ खुश ही रहते हैं क्यों, चलिए आंसर दो।
चार संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। प्रत्येक संख्या में 3 घटा दें तो औसत क्या होगा? तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया ये। प्रत्येक संख्या, देखो अभी तक अब इसका योग निकालते थे फिर घटाते थे, ये सारी चीज़ें है ना। अब आप प्रत्येक संख्या, भाई 4 संख्याओं का औसत 15 का मतलब है सारी संख्याएं 15 15 15 15 है, और आपको प्रत्येक में 3 घटाना है तो सारी संख्याएं 12 12 12 हो जाएंगी क्या? तो औसत कितना हो जाएगा आपका? है ना, 12 आ जाएगा। क्लियर? क्या आंसर आ रहा? 10 संख्याओं का औसत कितना है? 46 46 है। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या 46 को गलत तरीके से कितना लिखा गया है? 53 लिखा गया था। तो संख्याओं का सही औसत ज्ञात करना है। 46 को गलती से कितना लिखा गया? 53। कितना ज़्यादा लिख दिया आपने? 7 ज़्यादा लिखा ना। अब वो 7 आपको सब में घटाना पड़ेगा 10 संख्याओं में, तो कितना कितना मिलेगा सबको? 0.7 0.7 0.7, तो सीधा सीधा 0.7 घटा दो। अरे आंसर तो दिख रहा है आपका। क्यों नहीं लगा पा रहे आप वो मेथड को? आसान है इसलिए, ये जल्दी आंसर आ रहा है इसलिए नहीं लगा पा रहे, ये फ़ायदेमंद है इसलिए, ये सिलेक्शन हो जाएगा इसलिए नहीं लगा पा रहे। क्यों नहीं लगाना चाह रहे? हाँ, सिलेक्शन हो जाएगा इसीलिए। बड़ी तकलीफ का काम हो जाएगा कहना। क्यों गगन? है क्या दूर हो जाएगी? तकलीफ दूर हो जाएगी। 10 संख्याओं का औसत 46 है। 46 को गलती से आपने कितना लिख दिया? 53। आपने +7 ज़्यादा लिख दिया है। कितना ज़्यादा लिखा है? 7। अब ये 7 कम करना है आपको 10 संख्याओं में। भाई 7 लड्डू हैं, 10 लोगों को बांटना है। 0.7 भाग 0.7 भाग 0.7 भाग ही बांट पाओगे। मतलब 0.7 आपको उनसे लेना है, देना नहीं है, क्योंकि +7 तो ज़्यादा है ना। आपको करना क्या है इसमें? -7 का बैलेंस करना है, तो -7 मतलब 0.7 सब 10 संख्याओं से ले लें। तो 10 संख्याओं का औसत 46 है, मतलब प्रत्येक नंबर 46 है, और प्रत्येक से 0.7 ले लेंगे तो आपके पास नंबर जो बचेगा वो कितना बचेगा? 45.3 बचेगा। कितना बचेगा? 45.3। क्लियर? चलो, कुछ ज़्यादा आसान आ गया, लेकिन कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता सर कहना ऐसे क्वेश्चन। क्या आंसर आएगा? राहुल कितना आएगा? 100 तो ऑप्शन दिया ही नहीं कहना, तो कन्फ्यूज़न की बात ही खत्म हो गई, है ना। 100 संख्याओं का आपको क्या बोला? 100 तक की सभी विषम संख्याएं हैं। तो हमें पता है यदि हम 100 तक गिनती गिनते हैं तो हमारे पास विषम संख्याएं कितनी आती हैं? 50 विषम और 50 सम आती है ना। तो जितनी विषम आएंगी उतना ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि सम आएंगी तो सम में क्या करते हैं हम? एक अधिक करते हैं। आंसर दें। ना समझ में आए तो अपना बेसिक लगाओ, गलती नहीं होना चाहिए बस।
नहीं तो ट्रिक के चक्कर में आधा पेपर करके आ रहे हैं। कितना आ रहा है? 53। पक्का? प्रमोद कितना आ रहा बाबू? 40 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु कितनी है आपकी? 12 वर्ष है। अब शिक्षक शामिल होते हैं और औसत एक वर्ष क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। औसत एक वर्ष बढ़ जाता है। देखो लोग हो जाएंगे कितने? 41, है ना, और औसत हो जाएगा कितना आपका? नया औसत 13। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें तो नया औसत 13 का मतलब है आप उस शिक्षक को भी आप 13 साल का मान रहे हैं। कितने साल का मान रहे हैं आप? 13। सभी 13 है। औसत का मतलब ये होता है सभी 13 है, हम ऐसा मान सकते हैं। लेकिन ये 13 है मतलब सबका औसत, मतलब जो पुराने 40 लोगों थे उसमें भी आपने सबका एक एक साल बढ़ाया। मतलब जो शिक्षक थे उनके पास इतनी एक्स्ट्रा आयु थी कि उन्होंने 40 लोगों का भी एक एक साल क्या कर दिया? बढ़ा दिया। मतलब उनके पास 40 साल क्या थे? एक्स्ट्रा थे। मतलब टोटल कितने हो गए आपके पास? 53। मतलब एक्चुअल में जो शिक्षक थे वो कितने साल के थे? 53 साल के थे, है ना। और नॉर्मल तरीके से भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। कि आप गुणा करके करेंगे तो क्या आएगा? 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 12। तो कितना हो गया? 480 हो जाएगा गुणा करने में। 12 चौके 48। अब आप बोल रहे हो एक शिक्षक शामिल हुए, मतलब एक व्यक्ति शामिल हुए, ठीक है। अब एक व्यक्ति शामिल हुए तो टोटल कितने लोग हो गए? 41। और एक व्यक्ति जो शामिल हुए जिससे औसत कितना हो गया? एक साल बढ़ गया, मतलब कितना आ गया? 13 आ गया। तो 13 एकम 13, एक बचा, 13 चौके 52 और एक 53, ठीक है। तो आप यहाँ से आपस में जब घटाएंगे तो यह जाएगा कितना? 53 साल, है ना। इनको आपस में घटाएंगे तो एक, तो वो एक व्यक्ति जो आए हैं वो कितने साल के हैं यहाँ पे? 53 साल के। क्लियर है? कितना आ रहा है? 57 आ रहा है ना। इसको भी ओरली कर सकते थे हम अपने तरीके से। 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना दिया गया है? 35 दिया गया है ना। आपसे बोल रहा है कि कप्तान द्वारा बनाए गए रन शामिल कर लें तो औसत कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। मतलब आपका औसत होने वाला है कितना अब? 37। तो हम मान के चलेंगे कि सबके रन 37 हैं क्योंकि औसत 37 है। लेकिन ये औसत 37 तब आया जब औसत कितना? 2 बढ़ाया गया, है ना। मतलब जो कप्तान के द्वारा 11वां प्लेयर जो था वो कप्तान था, उसने औसत को कितना बढ़ा दिया? 2 बढ़ा दिया। मतलब बाकी के जो 10 खिलाड़ी थे उनको भी 2 रन मिल गए। एक प्रकार से उनके भी औसत में 2 की वृद्धि हो गई ना, क्योंकि सबका औसत कितना था पहले? 35। सबके रन 35 थे। 2 सबको दिया, कितने? 10 लोगों को, तो 10 दूनी 20। तो एक्चुअल में उसने 20 रन एक्स्ट्रा थे उसके पास, ठीक है। तो उसके पास एक्चुअल में कितने रन थे? 57 रन थे। कितने रन थे? 57। और नॉर्मल तरीके से करना है तो आप देख लें उसको। 10 खिलाड़ियों का औसत कितना है? 35। तो योग हो जाएगा 350। 11वां खिलाड़ी आया, औसत बढ़ा दिया उसने 2 रन, 37 हो गया। 37 11 में करेंगे तो 407 हो जाएगा। आपस में इसको घटा लेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 57। इसमें से घटाएंगे तो वही एक व्यक्ति आएगा जिसने औसत बढ़ाया है। क्लियर?
कितना आ रहा? 64 आ रहा है सभी का? 3 व्यक्तियों का औसत 60 है, 3 व्यक्तियों का औसत 60 है, तो योग कितना आ जाएगा आपका? 180 है ना। फिर अन्य 2 व्यक्तियों का औसत कितना है? 70 है, तो योग कितना आ जाएगा? 140। कितना हो जाएगा ये? 320। और लोग कितने हैं अपने पास? 5 से भाग लगा दो, तो कितना आ गया ये? 64। क्लियर? क्यों हंसी आ रही भाई? इसमें क्या हंसने वाली बात है? हैं? जल्दी बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, साढ़े 7 आ रहा है? आ रहा है पक्का? लॉक कर दें? देखो, आपको यहाँ पे सेब का भी मूल्य दिया है और नींबू का भी मूल्य दिया है ना, प्रत्येक का। आपसे बोला 10 सेब और 10 नींबू। 8 रुपये के हिसाब से यदि हम बात करें तो सेब का मूल्य हो जाएगा 80 और नींबू का हो जाएगा 7 के हिसाब से बात करें तो कितना हो जाएगा? 70। तो हमने देखा कि कुल रुपए हो जाएंगे कितने हमारे पास? 150 रुपये। और हमने वस्तु कितनी है हमारे पास? 10, और 10 कितनी है हमारे पास? 20 है। यदि हम 20 2 से भाग लगाएंगे इसे, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास? 7.5 इसका औसत हो जाएगा। क्लियर? चलो उठो, उठ के इधर आओ जल्दी से, फास्ट 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 फास्ट। तुम्हें क्या लगा सर प्रदीप से दुश्मनी है? चलो जल्दी आंसर दो। क्या आ रहा है? जल्दी फास्ट। औसत आयु 100% की वृद्धि हो गई का मतलब होता है औसत कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। भाई औसत फिलहाल कितना है? 5, और उसमें 100 की वृद्धि। भाई कोई भी नंबर अपने आप में 100 होता है, 100%, तो मतलब 5 की ही क्या हो गई? उसमें वृद्धि हो गई है। ये बात समझ पाई कि नहीं यार? 100% वृद्धि मतलब डबल होना। कोई भी चीज़ में 100% की वृद्धि होना मतलब जितना है उतना ही और क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि वही नंबर अपने आप में क्या था पहले? 100%। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था आपको कि औसत आयु 5 वर्ष बढ़ रही है, उसका ये कहना है यहाँ पे। लगा दो, लगा दें 35। आ रहा सभी का 35? ठीक है, तो 35 इज द राइट आंसर। बाकी लोग क्या सोच में डूब गए? 5 बच्चों की औसत आयु कितनी दी है? 5 वर्ष।
अब आप बोल रहे हैं कि भाई उनके बातें नहीं करो, पिता को शामिल कर लें तो औसत 100% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। औसत 100 बढ़ जाता है, मतलब पहले 5 था ना, अब औसत 5 बढ़कर कितना हो गया है, 10 हो गया है। औसत 10 हो गया 6 लोगों का ना, क्योंकि व्यक्ति शामिल हो गए। यदि औसत 10 है, इसका मतलब ये कि अब हम सबको 10-10 वर्ष का मान रहे हैं, है ना, 10-10 वर्ष का मान रहे हैं, मतलब हम पिता को भी कितने वर्ष का मान रहे हैं, 10। लेकिन उनके आने से बाकी के 5 लोगों में भी 5 साल की वृद्धि हुई, मतलब 25 साल तो उन्होंने औसत बढ़ाने में बांट दिया, मतलब उनके पास 25 साल एक्स्ट्रा था, तो वो कुल कितने के थे, 35, है ना। और नॉर्मल तरीके से करना है तो 5 लोग हैं, औसत 5 है, तो योग हो जाएगा 25। छठवां व्यक्ति आ रहे हैं कोई, औसत में 100% वृद्धि, मतलब जितना है उतना ही बढ़ जाना, 100% मतलब उतना ही बढ़ जाना, तो कितना हो जाएगा, 10। तो ये हो गया कितना, 60। अब आपस में घटा लोगे तो ये हो जाएगा कितना, 10। क्लियर, आ रहा है सभी को समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ रहा है 83? हाँ, क्या हो गया भाई, इतनी खुशी क्यों? कैसा, कैसे बताते, क्या बताते हैं? वो बोल रही है दीदी, आप तक बाद में बताते हैं इसलिए हंसते हैं सब। अच्छा, तो इसमें हंसी की क्या बात? भैया हंसते हैं क्यों, भैया क्यों हंसते हो यार? हंसते रहना चाहिए क्या? सही बात है। चलो याद आन दो, बातें नहीं। अब 10 खिलाड़ियों का औसत फिलहाल कितना है, 28 है, ठीक है। अब आपसे वो बोल रहा है कि 11वें खिलाड़ी कितना रन बनाए कि औसत कितना हो जाए, 33। औसत 33 होने का मतलब है, अब फिलहाल यदि मैं मान लूँ कि औसत 33 है, मतलब सभी खिलाड़ियों ने 33 रन बनाए हुए हैं, मतलब 11वीं पारी में भी उसे 33 रन तो कम से कम बनाना ही पड़ेगा, तब औसत 33 होगा। लेकिन बाकी के जो 10 खिलाड़ियों का औसत 28 था, मतलब सब 28 का एवरेज लेके चल रहे थे, उनका भी 5 रन बढ़ गया औसत, भाई सब अभी 33 में ही काउंट होंगे आप। तो कितने लोग थे पहले, 10 लोग, 10 लोगों में भी 5 रन यदि आपको बढ़ाना है तो 5 दाम 50 रन, मतलब 50 रन एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, जो उन्हें देना पड़ेगा औसत बढ़ाने को, इसीलिए उसे बनाना कितना पड़ेगा कुल रन, 83 रन, है ना। तो 83 आंसर। तो या फिर हमारे बेसिक से करना है आपको नॉर्मल तरीका, तो 10 खिलाड़ियों का औसत कितना है, 28 है, तो योग हो जाएगा 280, है ना। अब आपसे बोल रहा है कि भाई 11वें खिलाड़ी को कितना रन बनाना पड़ेगा ताकि औसत क्या हो जाए, 33 हो जाए, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है, यदि 11वां खिलाड़ी आ जाता है, टोटल 11 खिलाड़ी हो जाते हैं और औसत हो जाता है अब हमारा कितना, 33। डायरेक्ट अब ये नहीं बोल रहा है इतना बढ़ाना पड़ेगा, डायरेक्ट बोल रहा है 33 हो जाएगा। तो हम इसको गुणा कर लेते हैं, गुणा करने में कितना आने वाला है, 363 हो जाएगा। तो आपस में आप इनको घटाएंगे तो यह जाएगा आपका 83। क्लियर? यस सर। बताओ सिद्धार्थ।
पानी आया क्या? चलो 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 चलो, आया तो आया, ऐसे मत देखो पहली बार थोड़ी आ रहा है। आपका कंसंट्रेशन नहीं है, मतलब आप फट से वहाँ देखने लगे, है ना। इससे ये तो समझ में आता है गगन कि कंसंट्रेशन की कमी है बेटा। चलो जल्दी से, क्या आ रहा है आंसर राहुल? और टोपी बढ़िया है यार। कितने की? 200 की। क्या बोल रहा है सिद्धांत, महंगी पड़ गई? चलिए बताएं आंसर। 5 परीक्षाओं में छात्रों का औसत 54 है। यदि अधिकतम और न्यूनतम अंकों को नहीं लिया गया तो औसत अंक कितना हो गया? मतलब 2 संख्याएं घटा दिया उसने भाई। अधिकतम और न्यूनतम जो 2 संख्याएं होंगी उनको हटाया तो बची कितनी होंगी? 3 बची होंगी। और 3 का औसत कितना है? 50। तो वो कितना हो गया? 3 का औसत 50 है, मतलब योग कितना है? 150। यार ओरल करो ना, क्वेश्चन तो ओरल हो रहा है। 150। यदि अधिक, अब 150 है, 5 संख्याओं का औसत इतना है तो योग निकाल लेना वहाँ से। योग आ जाएगा आपका 270 आ रहा, जहाँ तक 270 आएगा उनका योग। और इसमें से आप 150 हटा दोगे तो 120 बचेगा। 120 में से भी अधिकतम 80 है तो न्यूनतम 40 बचेगा। करना क्या था इसमें? क्यों इतना टाइम लगा रहे थे? 5 संख्याओं का औसत आपको दिया है। 5 संख्याओं का औसत है ना, ध्यान से यदि देखें आप तो कितने संख्याएं हैं अपने पास? 5 संख्याएं। औसत कितना है? 54। तो योग कितना हो जाएगा? 270 हो गया। अब आपसे बोला है कि अधिकतम और न्यूनतम वाली कोई 2 संख्याएं ले लेते हैं हम, और उनका औसत है कितना? 50। अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं को हटाना है आपको, है ना। 2 हटाना है तो बचेंगी कितनी हमारे पास? 3। 2 नंबर हटा दिया तो 3 बचा, और 3 का मतलब औसत है तो कितना हो जाता है? उसने बोला तो औसत अंक 50 है, मतलब वो जो बचे हुए नंबर है ना उनका औसत 50 है। तो योग कितना है? 150। यदि मैं इनको आपस में हटा दूं तो एक घटा दें तो कितना हो गया? 120। और इनको घटाया आपने तो कितनी संख्याएं बची? वही 2 बची जो न्यूनतम और अधिकतम वाली थी। यदि वो 2 संख्याओं का योग 180 है, उसमें से भी बोल रहा है अधिकतम अंक कितना है? 80। यदि अधिकतम 80 हटा दें तो न्यूनतम कितना बच जाएगा? 40 बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा ओरल हो रहा था। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो उन्हें कैसे करोगे? एक तो तरीका है आप ऑप्शन ले लेके कर सकते हो। ऑप्शन जैसे मान लो, देखो आपको कुछ ना बने ना, मैं तब के भी तरीके बताता हूँ जब कुछ भी समझ में ना आए। आप सोच लेना कि आपसे पूछा क्या है? लड़के और लड़कियों का अनुपात। मान लो पहला ऑप्शन है लड़के 1 हैं और लड़कियाँ 2 हैं। 1 है यदि, तो उसमें पूछा लड़कों का औसत कितना है? 16.1। एक बच्चा है तो 1 का गुणा कर दोगे तो 16.4 है, 4 ही रहेगा। और लड़कियाँ यदि 2 हैं तो इसमें 2 का गुणा कर दोगे, और फिर इन सबको जोड़ोगे तो 3 लोग होंगे, और 3 से भाग लगा देना तो वो कुल बच्चों का औसत आएगा। और हमको ऊपर दिया गया है कि कुल छात्र, मतलब कक्षा में छात्रों का औसत कितना है? 15, मतलब 15.8 आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर अगला यूज़ करेंगे। तो ये तरीका भी है हमारे पास, कुछ भी समझ में ना आए फिर अपन इसका शॉर्टकट तरीका देखेंगे। फिलहाल आंसर ला के दो। 2-3 में हो रहा सेटिस्फाई? मिश्रण लगाना है ना, वही लगाना वही है, लेकिन आपको मैं दूसरा हैंड लेके चल रहा हूँ कि यार मान लो वो बच्चे से नहीं बना, भूल गया, दिमाग नहीं चल पाता कभी कभी तुरंत में। वैसे तो एकदम देख के समझ में आना चाहिए कि जब भी कोई 2 संख्याएं 2 एवरेज दे या 2 चीज़ें दें और एक एवरेज दे उसका, तो हमेशा ऐसी कंडीशन में मिश्रण लगाना है आपको, एलिगेशन, है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, देखो एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15.8, मतलब ये एवरेज है आपका 15.8। और आपसे बोला है लड़कों की औसत आयु, यहाँ आप लड़के ले लीजिए कितना है? 16.4, और यहाँ लड़कियाँ हैं कितनी? 15.4। आप इसको बैलेंस करके इस तरीके से भी ला सकते हो। इनको आप घटाओगे आपस में तो कितना आएगा? यहाँ से कितना आने वाला है आपका? 6 आएगा, 0.6। ठीक है,
और इनको आप आपस में घटाओगे तो 0.4 आएगा, और दशमलव से दशमलव गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है संख्याओं का वो 2 अनुपात कितना है, 3 है। आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये समझ में ना आए तो फिर आपको वही एक एक करके लेना पड़ेगा आप, है ना। बाकी वो तरीका कोई मतलब का नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, क्लियर। कल से आपका अब लेवल बढ़ जाएगा इसमें। वैसे तो इसी में क्वेश्चन थे, लेकिन अब वो गायब ही हो गए बाद के क्वेश्चन। ओरल है ये क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए, और ये भी ध्यान देना है यार, पक्का नहीं होने का। वो गलत हो गया तो सिद्धार्थ, कितने बच्चे हैं, क्या आएगा? एग्ज़ाम वाला नहीं करेगा सही आंसर, एग्ज़ाम वाला भगा देगा आपको, बोलेगा जाओ भीड़ बढ़ाए हो आपने। ठीक है, वेरी गुड, 10 आएगा आंसर, है ना। थोड़ा सा इसलिए बोला था, थोड़ा सोच के दो आंसर आप, तो सारा सा क्वेश्चन गलत कर दिया आपने। 3 नंबर है, 3 नंबर है, औसत बीच वाला होता है, पर क्रमिक है ना। आपसे क्रमिक बोला 2 वर्ष का अंतराल, सब में 2-2 वर्ष है, मतलब क्रमिक है। और क्रमिक में हमने क्या पढ़ा है कि बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। नहीं समझ पा रहे आप भाई, 2 वर्ष का अंतराल है, मतलब आपका जो क्रम है वो क्रमिक हैगा, है ना। कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और औसत कितना है, 8 साल। जब भी आपको क्रमिक देता है तो औसत जो होता है वो बीच वाला नंबर होता है। तो औसत हो गया कितना, ये 8। 2 साल बाद वाला बच्चा होगा 10 का, और 2 साल कम वाला बच्चा होगा कितने का, 6 का। हो गए 3 बच्चे। ठीक है, अधिकतम वाला कितने का है, 10। तो आपसे पूछा क्या है, बड़े बच्चे की आयु, तो बड़े बच्चे की आयु कितनी आएगी, 10 वर्ष। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा था थोड़ा सा आपको केयरफुली समझना यार, है ना। ये आसान था हमारे लिए, समझ में आया। चलो लास्ट क्वेश्चन करिए। कितना आ रहा, 90। यार 90, आप खुद सोचो, यदि औसत वजन 90 है, 90 शामिल होगा तो औसत बढ़ाएगा कि कम करेगा उनका, बढ़ेगा ऐसे में तो, यदि 90 लोगे तो। और आपसे बोला क्या है उसने, औसत कम हो रहा है। कितना आ रहा, बेसिक से जमाओ उसको, डायरेक्ट वाली नॉर्मल वाली मेथड। 12 छात्र हैं, औसत इतना है, उस तरीके से करो ना आप। चले, क्वेश्चन क्या बोला ध्यान से देखें, है ना। 12 छात्रों के समूह का औसत वजन, 12 छात्रों के समूह का औसत वजन 80 है, तो ये कितना हो गया, 960 योग आ जाएगा। 3 नए छात्र शामिल होते हैं तो औसत 10 कम हो जाता है। 3 शामिल हुए तो 15 हो गए, औसत 10 कम तो कितना हो गया, 70 हो गया। 15 सत्ते कितना आ गया आपका,
105 हो गया। कितना हो गया? 105। आपने जब आपस में इनको घटाया तो ये बच्चे 3 बच्चे, और इनको आप जब घटाएंगे तो कितना जाएगा? देखो इसमें आएगा 1050 आएगा ना। जब इनको घटाओगे आप तो कितना दिख रहा है यहाँ पे आपका? इसमें से घटाओगे 40 50 90, तो ये कितने का है? ये 3 लोगों का कुल योग आया है। 3 का क्या आया? ये कुल योग, योग में चल रहा है ना यहाँ, तो आप औसत तो ये है, तो आप 3 से जब भाग लगाओगे तो ये आएगा औसत आपका क्या? औसत। औसत आएगा कितना? 30। उन 3 का औसत आया समझ में? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना है आपके लिए। आप बढ़िया तरीके से रिवाइज करिए। कोशिश ये होना चाहिए कि मैं जितने क्वेश्चन कराऊँ ना आपसे सारे बनना चाहिए।